जब दिखाई नहीं है तब कि लला दो प्राण में प्यारे बन को चले गए लक्ष्मण राम। जब भय वृक्षण की ओट भूत के लगी जिगर में चोट, भूत के लगी जिगर में चोट, धूप महलन में दिल के बन को चले गए लक्ष्मण राम। धूप महलन में दिल के बन को चले गए लक्ष्मण राम। बन को चले गए लक्ष्मण राम। आज राजा अक्षत गिरते हैं उठते हैं बे खड़े हो जाते कहते हमारे बेटों को वर न जाने दो। उसी समय सुमंत मंत्री और राजा दशरथ उस समय देखते हैं बार बार इधर उधर और आज भगवान श्री राम जी का रथ उस अवध से निकल पड़ा और अयोध्या के सभी लोग उनके पीछे पीछे जा रहे थे। चलते चलते इधर भगवान का रथ तमसा नदी पर आ गया है। जब तमसा नदी पर आ गया शाम हो गई थी, भगवान ने कहा सब रात को यही विश्राम करेंगे, आगे सुबह चलेगी। सभी लोग हारे थके थे, लेट गए और उसी समय सभी सो गए। जब हारे हुए लोग सो गए, आधी रात का वक्त हुआ। सुमंत मंत्री को प्रभु ने कहा ऐसा करो मेरा रथ अभी ले चलो और इसी समय हम चलना चाहेंगे। सुमंत मंत्री ने कहा कि प्रभु इन सभी लोगों को सोता हुआ छोड़ के जाओगे, ये तो अपराध है प्रभु। भगवान कहने लगे फिर कोई चारा भी तो नहीं है, फिर हमें तो 14 वर्ष वन में रहना है, ये हमारे साथ कब तक चलते रहेंगे। ऐसा करो अभी इसी वक्त मेरा रथ लेके चलो और ककड़ीले रास्ते पर ले चलो, धूल भरे रास्ते पर चलोगे
रथ के पहियों के निशान बन जाएंगे और उन पहियों के निशानों के साथ साथ अवध के लोग मेरे पीछे आ जाएंगे। मेरे ठाकुर ने कहा तो सुमंत मंत्री बोले, नाथ रात में घोड़े जगाएंगे, उनको रथ में जोड़ेंगे, हिन हिनाएंगे, लोग जाग जाएंगे। भगवान कहते चिंता न करो, मैं लक्ष्मण दोनों ही रथ खींच के लाते हैं, अपने घोड़े दूर ले चलो और जहां पर रथ में जोड़ लेंगे। हमारे प्रभु इस दुनिया में आए, देखिए रथ को भी खींचा। लोग थोड़ी मुसीबत आ जाती है तो लोग कहते भगवान कौन से अपराध किए थे, बड़ा दुख है। जीवन एक संघर्ष है, इससे लड़ाई लड़नी पड़ती है और जो हार जाता वही मर जाता है, वो मरने की सोच लेता है। हार ना मानो, जीवन में इस जीवन को ही जीते जीते हरा दो, लेकिन खुद हार ना मानो। हमारे प्रभु ने रथ खींच के आज ककड़ीले रास्ते पर कर लिया। सुमंत मंत्री ने रथ में घोड़े जोड़े, सीता लक्ष्मण राम तीनों लोग बैठ गए। हमारे राघव ने रथ चलाया है, देखिए चलते चलते प्रभु का रथ उस समय सिंहबेरपुर में पहुंच गया रात में ही। जब सुबह हुआ, सुमंत मंत्री बोले, नाथ अब हमारे राज की सीमा यहीं से समाप्त होती है, अब आगे निषाद राजगोह का राज है। भगवान कहने लगे तो ऐसा करो, तुम भी अपना रथ लेकर के घर जाओ, अवध में सभी आपका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि अयोध्या में जब तुम पहुंचोगे तो राजा दशरथ तुम्हारे राजा ही नहीं, तुम्हारे मित्र भी है। इस समय मित्र का हाल है बुरा, तो इस समय मित्र के काम आना चाहिए। भक्तों, मित्र शब्द आया है मित्र। लोग मित्रता को करना बहुत आसान समझते हैं, मित्रता करनी बहुत कठिन बात भी हो सकती है। कभी कभी मित्रता करना सरल बात नहीं, कठिन बात है अगर देखी जाए तो। मित्र अगर दुखी है तो मित्र के दुख में साथ देना चाहिए, मित्र का कर्तव्य है। अगर मित्र सुखी है तो सुख में भले ही साथ ना दो, लेकिन दुख में साथ देना चाहिए। लेकिन आज ऐसे मित्र नहीं रहे। आज के मित्र कैसे हैं? अपना मित्र अगर तंबाकू खाना नहीं जानता है तो सिगरेट पीना सिखाता है मित्र आज का। सिगरेट पीना सीख ले तो दारू पीना सिखाते हैं, दारू पीना सीख ले तो जुआ खेलना सिखाते हैं, जुआ खेलना सीख ले जमीन जायदाद सब बिचवा देते हैं। और जब तक मित्र की बर्बादी नहीं कर देते शांति नहीं आती है। लेकिन ऐसे मित्रों के लिए भक्त गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, जो मित्र के साथ शत्रुओं जैसे कर्म करता है उसकी दशा कैसी होती, सुनो। कितने सुंदर शब्दों में बताया है। मित्र करे शत्रु की करनी, पापों की गोद नदियों में तरनी। मित्र करे शत्रु की करनी, संसार में अपने मित्र की बर्बादी चाहता है तो संसार का तारण तरण करने वाली गंगा मैया उसका उद्धार नहीं कर सकती है। जो अपने मित्र की बर्बादी लोग करा देते उनकी बात है। और मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होता उसके लिए भी भक्त गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में। और क्या लिखा है देखिए, जो न मित्र दुख होए दुखारी, ताई दिलो कत पातक भारी।
में पाप लगता है, ऐसा रामायण कहती, हम नहीं कह रहे हैं। तो भक्तों उस समय कहा कि तुम मेरे पिता के मित्र भी हो, जाओ जाके समझाना, धीरज दिलवाना, मैं 14 वर्ष के बाद लौट आएगी। सुमंत मंत्री ने कहा, नाथ वैसे तो राजा दशरथ ने हमको आज्ञा दी थी और ये कहा था मेरे पुत्रों को वन दिखा के वापस लौटा लाना, सो आप वापस चलो नाथ। मेरे ठाकुर ने कहा, वापस चले? ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं जानते हो मैंने उस परिवार में जन्म लिया है। और किस परिवार में जन्म लिया? मेरे राघव ने कहा सुमंत मंत्री से, सुनो मैंने कैसे परिवार में जन्म लिया, जहाँ ऐसे ऐसे राजा आए जिन्होंने धर्म के कारण अपने प्राण भी दे दिए लेकिन धर्म नहीं जाने दिया। इसीलिए धन कमाना बहुत आसान बात है और धर्म कमाना बहुत कठिन बात है। भक्तों देखिए बताया है, प्रभु ने कहा हमने ऐसे परिवार में जन्म लिया। और कैसे परिवार में जन्म लिया? शिव तभीच हरिचंद्र नरेशा